तो हेलो गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हो, बहुत मस्त हो और अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हो। तो ये कोर्स बहुत दिनों से वेटेड था, मैं बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट मैंने कुछ दिनों से इस कोर्स के बारे में प्लानिंग की, इस कोर्स की पूरी एक रोड मैप मैंने बनाई है और आप लोगों के लिए मैंने ये रोड मैप भी ला दिया है। तो अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाओ और आप देखो, ये है इस पूरे कोर्स का रोड मैप। हाँ, अभी ये सिर्फ एक टाइल पे है क्योंकि इसके अंदर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी आप लोगों के लिए नहीं खोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ एज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप में से बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि यार मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है। अगर आप अभी क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो या कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो आपको कोर्स के सिलेबस को लेकर के सोचने की कोई बात ही नहीं है। आप आराम से सीख सकते हो और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ कि आप सी सीखो, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो हाँ, ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको दे दिया, अगर आपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लिया अच्छे से, तो आपको कोई और दिक्कत नहीं रहेगी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि अगर देखो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सी से स्टार्ट करो और सी को एक बार सीख लो, क्योंकि सी को सीखने में तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन सी के बाद जब तुम बाकी लैंग्वेजेस को सीखोगे तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सी है कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज ही के वीडियो में देखेंगे। अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। मेरा ये पूरा कोर्स, ये सीरीज़ मैं आपको पूरे एंड तक लेके जाऊँगा और मैं आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर बना के रखूँगा। मैं आपको एटलीस्ट आपका एक पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आपको ज़रूर से ज़रूर सिखा के रखूँगा। तो मैंने आपके लिए पूरा कोर्स प्लान करके रख दिया और हम लोग धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ेंगे। ये है सी का लेक्चर 1, जो कि है एकदम बेसिक बिगिनर लेक्चर, पहला लेक्चर है ये। तो आज के लेक्चर पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मुझसे पूछना चाहते हो कि यार क्या मेरे इस कोर्स की कोई फीस है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कभी प्रोग्रामिंग सीखने में 1 रुपया खर्च नहीं किया है। तो मैं भी आप लोगों से 1 रुपया नहीं लेने वाला हूँ। बस आप लोगों से अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फीस मेरी इतनी है कि आप एक लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्री में कंटेंट्स ला पाऊँगा। बस आज और इसी के साथ साथ मैंने आज के वीडियो के लिए मैंने एक टारगेट दी हुई है। इस टारगेट को आप पूरा कर देना और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो पे और अच्छे से टॉपिक्स को देखेंगे। तो फिलहाल चलिए आज के वीडियो को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये है हम लोग का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो इसको चलिए देख। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। व्हाट इज सी? सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिची ने बेल लैबोरेटरीज में बनाया था 1972 में। सी क्या है? सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस क्यों कहती है? क्योंकि हम लोग सी से हर तरह के काम करवा सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो, जैसे दो नंबर्स को सम करना, या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हो। तो हम लोग हर तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग सी से इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग ओल्ड। सी का अभी 50 साल से भी ज़्यादा उम्र हो चुका है सी को आए हुए मार्केट में, लेकिन फिर भी सी इतने पुराने लैंग्वेज होने के बावजूद भी इतना पॉपुलर है। इसके पीछे का सबसे पहला और मेन रीज़न है, जो मैंने आपको कहा था, ये कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल लैंग्वेज है। फंडामेंटल मतलब ये एकदम बेसिक रूट लेवल पे। तो बहुत कोई कहता है ना कि जब आपका रूट मजबूत हो, जब आपका बेस मजबूत हो, तो आपके लिए बाकी कोई लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस का जो रूट बनता है, जो फंडामेंटल लेवल पे जो लैंग्वेज आती है, जो कंप्यूटर साइंस की जो फंडामेंटल लैंग्वेज है, वो सी है। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस कभी लिए हो या अगर आप लेना चाहते हो तो आप देखोगे आपके कॉलेज पे पहला लैंग्वेज आपका सी ही रहेगा। ओके, तो अब सी को हम लोग एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि यूनिक्स नाम का जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह से हम लोग का कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज़, एप्पल का हो गया मैक ओएस, उसी तरह से यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था सी लैंग्वेज से।
तो ये सी की कितनी बड़ी बात है, सी से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो अब आगे देखते हैं कि हमें सी क्यों सीखना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है सीखना। देखिए, ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड का। मतलब अगर आप दुनिया में कहीं पे जाओ, सी के बारे में आपको पता चलेगा ही। सी का रिक्वायरमेंट हर जगह पे है, हर इंडस्ट्री पे है। एटलीस्ट कोई भी आप आज के डेट पे कोई प्लेसमेंट दोगे, कोई एग्जाम दोगे, तो आपके वहाँ पे एग्जाम्स पे अगर आप कोड सी पे भी लिखते हो तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे कंपनीज सी को भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे कंपनीज की बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सी रहती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सी एक फंडामेंटल लैंग्वेज है। अगर किसी को सी पता है तो उसको अगर हम बाद में हमारी कंपनी के लैंग्वेज सिखाएं तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको ग्रास्प करने में, अगर आपके सी के कंसेप्ट क्लियर है। तो इसीलिए सी का बहुत 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 बड़ा एक दबदबा है इस कोडिंग के फील्ड में। तो अगर देखिए यहीं पे ये जो सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन को आप लोग गौर से देखिए। इस सेकंड लाइन को आप लोग गौर से देखिए कि इफ़ यू नो सी, अगर आपको सी पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसे जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो। सी मतलब अगर आपको सी पता है, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है, हाँ, तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की। जैसे मान लो जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस, सी शार्प हो, क्योंकि उनके सिंटैक्स समहाउ सिमिलर रहते हैं। मतलब कुछ उनके अपने कोई भी एक लैंग्वेज की खुद की कीवर्ड्स रहती है, कुछ डिफाइंड कीवर्ड्स रहती है, टर्म्स रहती है, वर्ड्स रहती है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मतलब अगर आपको सी अच्छे से आता है तो आपको इन लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब आते हैं सी को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं या क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि सी एक बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। अगर जब हम लोग प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाते हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि मेरा कोड बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, तब हम लोग सी को चूज़ करते हैं। और बेसिकली सी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर आप जावा को ले लो या पाइथन को ले लो, उससे बहुत फास्ट है सी। क्यों? इसका कारण इसीलिए क्योंकि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, इसका सिंटैक्स भी ज़्यादा टफ नहीं है और ये लो लेवल लैंग्वेज के साथ भी मर्ज करता है। मतलब ये हमें मेमोरी के एक्सेस को भी देता है सी। इसी वजह से सी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ सी वर्सटाइल भी है। मतलब सी से हम लोग किसी भी तरह का काम करवा सकते हैं, चाहे हमको उससे एप्लीकेशन डेवलप करवाना हो या कोई एक टेक्नोलॉजिकल चीज़ को डेवलप करवाना हो, हम लोग दोनों ही चीज़ें करवा सकते हैं इस सी की मदद से, क्योंकि सी एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख दिया। मैंने इस वीडियो के लिए इस वीडियो में मैंने नोट्स भी बनाया है, यानी कि आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे। तो इन नोट्स को देखने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ नीचे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाना है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहाँ पे आपको मेरे गिटहब का लिंक मिलेगा, वहाँ पे पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और आप ये नोट्स देख पाओगे। मैंने आपके लोगों के लिए ये नोट्स दोनों लैंग्वेज पे बनाया है, यानी कि मेरा जो नोट्स है वो इंग्लिश में भी है प्लस हिंदी में भी है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नोट्स समझने में। मतलब आपका जो इंग्लिश में मैंने जो लिखा है उसको मैंने हिंदी पे भी ट्रांसलेट कर दिया है कि अगर किसी को कोई एक वर्ड इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो वो हिंदी को भी रेफर कर सकता है। लेकिन ऐसे में कहूँगा कि आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि इंटरव्यू पे आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में किए जाएंगे और आपको उनका आंसर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो चलिए, ये थोड़ा सा नोट्स से हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो पॉइंट्स मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जो नोट्स आप लोगों को डाला है, ये मैंने विकिपीडिया से सोर्स से डाला है। विकिपीडिया से मैंने कुछ पॉइंट्स को डाला है। मैंने विकिपीडिया को लिया है क्योंकि मैं विकिपीडिया को ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ के जो डेफिनेशंस होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं, वो जेन्युइन होते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। सी एक जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमने अभी भी जाना, क्योंकि हम लोग इससे किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हो या नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो। इसको किसने बनाया था? डेनिस रिची ने बनाया था, और ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहा है बहुत सालों तक, और अभी भी पॉपुलर है। ये क्या था? ये एक सक्सेसर था। मतलब जो एक बी नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ये बी से ही बना हुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, और इसको कहाँ बनाया गया था? इसको बेल लैब्स से बनाया गया था, ये याद रखिएगा। और किसने बनाया था? डेनिस रिची ने। और कब बनाया था? 1972 से 73 के बीच में। और ये इसको किस लिए बनाया गया था? इसको बेसिकली बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए।
लेकिन बाद में इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया गया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को री इम्प्लीमेंट करने के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। वो भी करीब 1980s के दौरान सी को ग्रेजुअली गेन पॉपुलैरिटी, मतलब सी को ग्रेजुअली फेम और पॉपुलैरिटी 1980s में मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इन सारी रीजन्स की वजह से इसको डेवलप किया गया था और इसको बहुत ज़्यादा वाइडली पसंद किया गया है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि सी का जो कंपाइलर है वो आज के डेट पे आप किसी भी मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाओ उसका कंपाइलर सपोर्टेड है, जिस वजह से भी ये लैंग्वेज इतना ज़्यादा पॉपुलर है। प्लस अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो कि होता है ANSI, और एक और आता है हम लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो कि होता है हम लोग का ISO, इन दोनों ने भी सी को एक स्टैंडर्डाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिक्लेयर किया था 1989 पे। तो आप सोच सकते हो कितना पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी एक इम्पेरेटिव प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि जब एक प्रोग्राम्स को हम लोग फंक्शंस पे पार्ट करके जब हम लोग चलाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक इम्पेरेटिव फंक्शन, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इम्पेरेटिव प्रोसीड्यूरल का मतलब, प्रोसीड्यूरल का क्या मतलब, प्रोसीड्यूर मतलब एक प्रोसीड्यूर को फॉलो करता है। तो सी एक ऐसा प्रोग्राम है जो फंक्शंस पे हम लोग बना हुआ प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शन से एक दूसरे को कॉल करता है। लेकिन इसको इम्पेरेटिव प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इस पे एक मेन फंक्शन रहता है जिससे हम लोग बाकी फंक्शंस पे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी फंक्शन को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो, आपको एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा जिस पे आप बाकी फंक्शंस को डाल सकते हो, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो बाकी फंक्शंस को। तो ये एक प्रोसीड्यूर के तौर पे चलता है, प्लस ये फंक्शंस पे ऑपरेट होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके कारण से हम लोग को इसी कारण से ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। प्लस हम लोग इस पे लेक्सियल वेरिएबल स्कोप है, जैसे हम लोग ग्लोबल हो या लोकल वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, पास बाई वैल्यू, पास बाई रेफरेंस, ये सारी चीज़ें को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इससे हम लोग रिकर्सन कर सकते हैं। रिकर्सन का मतलब है फंक्शन जब अपने आप को खुद ब खुद कॉल करता है। या हम लोग इससे एक स्टैटिक टाइप सिस्टम बना सकते हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो वैल्यू हो वो सेम रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि ये लो लेवल टेक्निकलिटीज़ को एक्सेस कर सके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इससे क्या हो कि इससे हमें जो मेमोरी और जो लैंग्वेज का जो मेसिंग इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ही कम रन टाइम सपोर्ट्स पे हम लोग को काम कर सके। इस वजह से भी हम लोगों ने सी को डेवलप किया गया था। देखिए, जब भी हम बात करते कोई एक लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तब वो उसका सिंटैक्स बहुत टफ रहता है, बहुत हार्ड रहता है। लेकिन सी के केस में ऐसा कोई बात नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लो लेवल लैंग्वेज, इसने क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इसको फिर भी यूजर्स ने पसंद किया क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ईजी था एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे लिखा गया है कि 2000 से सी ने कॉन्स्टेंटली रैंक किया है टॉप 2 लैंग्वेजेस में टायोबी इंडेक्स पे। तो अब टायोबी इंडेक्स पे इस साल का क्या है ये तो मुझे नहीं पता, चलिए एक बार इंटरनेट से ही देख लेते हैं। तो टायोबी इंडेक्स मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ था, और देखिए इस साल का जो जनवरी का जो हेडलाइन है उस पर सी शार्प ही ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 2023 का चैंपियन बनाया गया है, जो नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब चलिए हम लोग लिस्ट पे देख लेते हैं। लिस्ट पे देख लीजिए सी है, लिस्ट पे सेकंड नंबर पे सी है, और आज भी इतने सालों के बाद भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्ट पे है। तो ये सी की एक बहुत बड़ी बात है सी के लिए। तो अब रिवीजन की बात अगर हम लोग कर दे, अगर हम लोग बोल दे कि हम लोगों को क्या पता चला, क्या समझ में आया, तो सी एक ऐसा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया था डेनिस रिची ने। और कहाँ पे बनाया था? बेल लैबोरेटरीज में। कब बनाया था? 1972 में। ये काफ़ी पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और इसको क्यों बनाया गया था? इसको यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। अब हम लोग आ जाते हैं हमें क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह पे एक्सेप्टेड है। अगर आप सी को जानते हो तो आप सी से बाकी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सकते हो, क्योंकि उनके ओवरऑल सिंटैक्स सिमिलर रहते हैं। और सी काफ़ी फास्ट है जावा या पाइथन से, क्योंकि वो हमें मेमोरी को एक्सेस करने की पावर देती है सी। और यह सब हम लोग बाद में डायनामिक प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। इनफैक्ट अभी अगर आपको बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ ऐसी लग रही है कि जो आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो आप उन पे ज़्यादा जोर मत दो। हम लोग हर चीज़ को इन डेप्थ में एकदम अच्छे से समझेंगे, बहुत इजीली समझेंगे, तो उतना टेंशन करने की कोई बात है ही नहीं आप लोगों के लिए। उसके बाद आते हैं सी एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वर्सटाइल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इससे दोनों तरह के काम कर सकते हैं, चाहे हम लोग को एप्लीकेशन डेवलप करना हो या हम लोग को एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो का जो नोट्स का जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने नोट्स का पीडीएफ मेरे गिटहब अकाउंट पे डाल दिया है, आप इसको एक्सेस कर लेना। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप शो कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड मैं बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूं। और मैं इस कोर्स को पूरे एंड तक लेके जाना चाहता हूं, तो आपको मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए मेरे जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं, आपको बस इन टारगेट्स को पूरा करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन टारगेट को पूरा कर दोगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।